ત્રણ યુગ પુરુષ મારા હિસાબે થયા. એક 17મી શતાબ્દીમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ યુગ પુરુષ અને 19મી શતાબ્દીમાં બે યુગ પુરુષો श्रीमंत सर सयाजीराव गायकवाड़ और हमारे स्वामी जी यानी विवेकानंद जी, ये दो युग पुरुष एक शतक में हुए हैं. हम महाराजा साहब के बारे में कहना जाएंगे तो बहुत सारा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस महाराजा साहब को जो उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनके जीवन कार्य में उन्होंने जो काम किया है वो काम को देख के उन्होंने जिनको यहाँ आश्रय दिया था उन लोगों को भारत सरकार ने भारत रत्न खिताब दिया है. जैसे हमारे अंबेडकर साहब को दिया है, वैसे मदन मोहन मालवीय जी को दिया था. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महाराजा साहब चांसलर थे. अब ये महाराजा साहब का योगदान जो है वो हमारे सरकार ने कभी ध्यान पर लिया नहीं. आज उनको अगर देना ही है तो भारत रत्न ये उपाधि से महाराजा साहब को सम्मानित करना चाहिए, ऐसा मेरा अंगत मंतव्य है. जिन लोगों ने एक अभी अभियान चलाया है कि बड़ौदा के एयरपोर्ट को श्रीमंत सर सयाजीराव गायकवाड़ का नाम देना चाहिए, इस बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई निर्णय लिया गया नहीं है. तो हमारा ये भी कहना है कि पहले भी हमारे ट्रस्ट ने इस बारे में कुछ पत्र व्यवहार भी किया था और उस टाइम के जो हमारे लोक प्रतिनिधि थे उनके पास भी हमारा ये सुझाव रखा हुआ था. अभी तक इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है. 11 मार्च को महाराजा साहब का 160वां जन्मदिवस है. अगर सरकार इच्छती है तो इनके इस कार्यकाल में अगर उनके बारे में कुछ निर्णय लेती है तो हमारे लिए एक शुभाशीष हो सकता है. धन्यवाद. जैसा कि मोहितू साहब ने बताया है, 1897 से ट्रस्ट काम कर रहा है और 11 मार्च को महाराजा साहब के जन्म दिवस हम मनाते हैं. महाराजा साहब का जीवन के अनेक पक्ष हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि हर एक व्याख्यान जो प्रतिवर्ष होता है उसमें कोई न कोई उनके जीवन का कोई पहलू उसके बारे में चर्चा कराई जाए. इस वर्ष भी न्याय के बारे में कुछ चर्चा होगी. महाराजा साहब किस प्रकार से न्यायप्रिय थे ऐसी भी कोई झलक उससे मिल सकती है. महाराज साहब जब सत्ता में आए तो उनके सामने 3 काम प्रमुख थे. एक तो प्रशासन में सुधार करना, दूसरा भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय स्थापित करना और तीसरा जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में मदद करना. इतिहास इस बात का साक्षी है कि महाराजा साहब ने जो प्रशासन में सुधार किए उसके कारण तो वे देश भर में उनकी ख्याति प्राप्त हुई. ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીના ગ્રાઉન્ડની ક્ષમતા 3500 પ્રેક્ષકની હોવા છતાંય 7 થી 8000 પાસ વેચાયા હતા. એને પગલે ભારે ભીડમાં વિદ્યાર્થીઓના બૂટ ચંપલો ખોવાઈ જવાની ઘટના બની હતી. મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓના બૂટ ચંપલ વિખેરાયેલા મળ્યા હતા. જો કે વિદ્યાર્થીઓએ વગર બૂટ ચંપલે કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. યોગદાન रहा. ભીડને વિજિલન્સ બાઉન્સરો સંભાળી શકે તેવી સ્થિતિ રહી ન હતી. ઓવરક્રાઉડને કારણે ધક્કા મૂકી રહી હતી. વિદ્યાર્થીઓને કંટ્રોલ કરવા માટે વિજિલન્સ અને બાઉન્સરોને ભારે જહેમત કરવી પડી હતી. महाराजा का जो योगदान रहा है वो बहुत बड़ा रहा. अपने ज़माने के जितने भी देशी नरेश थे उनसे कई गुना आगे महाराजा साहब थे. और दूसरा जो उनके कार्य थे, जैसे
यद्यपि वो देशभक्त थे और कुछ सपोर्ट करते थे लोगों को, फिर भी कांग्रेस जो काम कर रही थी उस समय, या और भी महापुरुष थे जो इस तरह से देश के लिए काम कर, उन सब लोगों से उनके गहरे संबंध और रिलेशन बने हुए थे। और इस तरह से ये 3 काम प्रमुख रूप से महाराजा ने किए हैं और उनमें उनको पर्याप्त ख्याति मिली है अपने जीवन काल। नमस्ते, मेरा नाम मंदा हिंगूराव है। महाराजा सयाजीराव के बारे में जो शर्मा साहब ने अभी बताया, उसमें उन्होंने जो काम किया उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। अभी भी वुमेन एजुकेशन के बारे में स्पेशली जो उन्होंने काम किया, हमने कल महिला दिन की उजवनी की, लेकिन उसके बारे में जो महाराजा साहब ने 1893 से जो सोचा और बनाया और किया, वो आज के ज़माने में भी हो नहीं रहा है। जैसे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार देने का महाराजा साहब ने सोचा था 1832 में, अभी तक उसका काम चल ही रहा है। इस महाराजा साहब के संपूर्ण काम किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है उन्होंने खुद ने। उस डॉक्यूमेंटेशन का पुनर्प्रकाशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, बड़े पैमाने पे कर रही है। हम लोगों की, गुजरात के लोगों की ऐसी इच्छा है कि गुजरात गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ करे, और महाराजा साहब का जो अथक प्रयत्न करके उन्होंने जो गुजरात को बनाया है, जो बड़ौदा को बनाया है। बड़ौदा एक समय में बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट करके समझा जाता था। राजे तो सभी जगह पे हो गए, लेकिन बड़ौदा का राजा एक बड़ौदा नरेश के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता था। उनके बारे में हमारा उनका जो काम किया है उसका पुनर्प्रकाशन यहाँ भी होए, ऐसा हम चाहते हैं। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને YouTube ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।